आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये उत्तराध्यान सूत्र के अंदर 29वां अध्याय समग्र पराक्रम का है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। व्यावच्चेनं भन्ते जीव किम जने। भगवान से पूछा प्रभु व्यावच्च व्यावृत्ते, ये जैन दर्शन का एक शब्द है। व्यावृत्ते से जीव को क्या उपार्जन करता है। भगवान कहते हैं व्यावच्चेनं तीर्थयराणाम गोत्रं कम्मं निबंधई। व्यावृत्य से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर लेता है। सृष्टि के सर्वोच्च संपदा, सर्वोच्च पद की प्राप्ति। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हिमालय की चोटियों पर जा कर के तप करें या कोई उग्र तपस्या करें, परंतु सेवा करने से ही आप, भगवान कहते हैं, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। सेवा धर्म परम गहना। सेवा करना कहना आसान है, परंतु वो सेवा जब रोगी अंतिम श्वास गिर रहा हो या ऐसी बीमारी आ गई हो, घृणास्पद शरीर से मलमूत्र विसर्जन हो रहा हो। कल नंदीशयन मुनि के बारे में आपने सुना। देव ने परीक्षा ली। एक ऐसा मुनि रोगी बना करके गांव के बाहर रख दिया। नंदीशयन मुनि बेले बेले का पार न करने के बैठे हो। देव ने कहा, हे महामुनि, तुम सेवा व्रत की बात करते हो, गांव के बाहर मुनि हैं, वो बीमार, उनकी सेवा करो। तुरंत उठ गए सेवा करने के लिए उस मुनि के लिए। मुनि को तो उसके देव ने एक ऐसा उपक्रम किया था ताकि वो सेवा कितना कर सकते हैं। इंद्र ने प्रशंसा करी कि ऐसा सेवा करने वाला नंदीशयन मुनि है जो बिल्कुल भी मन में ग्लान मात्र नहीं लाता। तो वहाँ गया, मुनि को उठाया। जैसे मुनि को उठाता है, मुनि मलमूत्र उसके ऊपर विसर्जित कर देते हैं। फिर वो पानी प्राशुक लाता है, उसको साफ करता है, फिर वो कर देते हैं, बार बार कर देते हैं। और मुनि अंतःकरण से भी दुख नहीं मानता, परंतु सेवा करता है। जैसे कोई रोगी होता है तो आप कैसे सेवा करते हैं, या कोई बच्चा होता है, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आप क्या समझते, बच्चा है, कोई बात नहीं। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, बीमार हो जाता है, वो जो आप कहते हैं दवाई भी नहीं लेता, डॉक्टर की दवाई नहीं लेता, पिछलाता है, फिर भी माँ बच्चे को बड़े प्यार से गोदी में बिठा करके धीरे धीरे उनको औषध पिलाती और समझती है माँ कि बच्चा है, पता नहीं, अज्ञान है। ऐसे ही रोगी जिसको ऐसी बीमारी आ जाती है, वो उसके बस की बात नहीं, और उस समय कोई व्यक्ति, मुनि, साधु साध्वी सेवा करता है तो महान महान कर्मों की नजरा होती है। तो सेवा को जाते हुए सेवा किस किसी करनी चाहिए, कल मैंने बताया था। सेवा के 10 अधिकारी हैं, याद है आपको कौन कौन से हैं? आचार्य, उपाध्याय, नवदीक्षित जो नया दीक्षित साधु, ग्लान, रोगी, तपस्वी की सेवा आपको कोई ऐसी भी चीज़ देनी पड़े तो दे सकते हैं। रोगी को दे, भगवान ने 4 का आगार रखा हुआ है कि आप साधु मर्यादा का जो विधि के बाद भी यदि कोई तपस्वी है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, कोई नवदीक्षित मुनि है, उसको आप जैसा डॉक्टर ने कहा या कुछ उसके मन की बात आती है तो उसकी सेवा कर सकते हो, उसमें आपको दोष नहीं लगता। तो 10 बताया, एक आचार्य, उपाध्याय, नवदीक्षित, ग्लान रोगी, तपस्वी, स्थिर जो वृद्ध, स्वधर्मी का मतलब जो स्वयं में स्थित होता है। स्वयं यानी आत्मधर्म, शुद्ध धर्म, स्वधर्मी। कुल, आपके कुल का, गण का और संघ, कुल, गण और संघ,
वो उसकी सेवा सेवा धर्म परम कहनो, बहुत कठिन है सेवा करना। भगवान से पूछा गोई माँ ये गिल्लानंग परिरयस्य मम दंसनेनंग परिवज्जयी, जे मंग दंसनेनंग परिवज्जयी से गिल्लानंग परियई ती अनाकरण सारंग खू अरहंतानंग दंसनंग से तेन लट्ठेनंग गोई माँ एवं बुच्चई जे गिल्लानंग परियई से मम परिवज्जयी, जे मम परिवज्जयी से गिल्लानंग परिवज्जयी। गौतम ने पूछा प्रभु एक आपकी सेवा, आपकी जय जयकार करता है, आपका अनुमोदन करता है, आपकी अनुमोदना करता है, और एक जो रोगी है, पीड़ित है, दुखी है, उसकी सेवा करता। तो भगवान ने कहा जो ग्लान की सेवा करता है वो मुझे श्रद्धा से स्वीकार करता है, जो मुझे श्रद्धा से स्वीकार करता है वो भगवान की सेवा करता है, जो सेवा करता है वो मेरी आत्म आज्ञा का पालन करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ग्लान की सेवा करते हैं वही मुझे स्वीकार करते हैं, जो मुझे स्वीकार करते हैं वह ग्लान की सेवा। भगवान ने बार बार कहा। तो सेवा धर्म परम कहना। मान लीजिए आपको प्रवचन में जाना है, यहाँ कई अनुष्ठान करना है, घर में कोई बीमार है, रोगी है, वृद्ध है, बच्चा है, उस समय उसकी ज़रूरत है तो आप प्रवचन छोड़ सकते हो, आप उसकी सेवा कीजिए। तो भगवान ने यहाँ तक कहा आप उपवास कर रहे हो और किसी साधु को ज़रूरत है वहाँ जाकर के सेवा करने, तो भगवान कहते हैं कि पहले विहार करके उस साधु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, उपवास बाद में कर सकते हो। तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप देखते हैं कि जीवानंद वैद्य ने एक रुगन मुनि की सेवा करके उच्च भाव से तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया था। जीवानंद का जीव वर्तमान और सरपणी काल के तृतीय आर्य के उत्तर भाग में ऋषि भगवान के रूप में पहले तीर्थंकर हुए। जीवानंद आदि 6 मित्र थे। एक तपस्वी मुनि के शरीर में रोग हो गया। शरीर को देखकर उन्होंने जान लिया कि इसने कोई कुपथ्य का सेवन किया है, और उस जमाने में उसके रोग को ठीक करने के लिए लक्षपाल का तेल, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल चाहिए। तो मित्र इकट्ठे थे और उस मुनि को देखा। मुनि को बहुत कीड़े पड़े हुए हैं, भयंकर रोग। तो मित्रों ने कहा, जीवानंद वैद्य बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे, उन्होंने कहा मित्र तुम उसका इलाज क्यों नहीं करते? साधु सामने है। उन्होंने कहा देखो मेरे पास 2 चीज़ें नहीं हैं, लक्षपाक तेल तो मेरे पास है, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल मेरे पास नहीं। 3 चीज़ें मिल जाएं तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। लक्षपाक तेल उस ज़माने में। और उन्होंने कहा फिर कैसे करें? कहते बाज़ार में जाके मिल सकता है। मित्र इकट्ठे हुए, व्यापारी के पास गए कि हमें रत्न कंबल चाहिए और गोशीर्ष चंदन चाहिए। कीमत कितनी? रत्न कंबल की 1 लाख स्वर्ण मुद्राएँ, उस जमाने नोट नहीं चलते थे, स्वर्ण मुद्राएँ, और 1 लाख गोशीर्ष चंदन, इतना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है इसकी? कहने लगे एक मुनि का इलाज करना है, हमारे पास लक्षपाक तेल तो है, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल नहीं। अच्छा, कहते हैं उनका इलाज करना है तो दोनों मैं फ्री देता हूँ। उस व्यापारी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा सकता था। उसने सोचा एक मुनि का इलाज करना है तो मुझे नहीं चाहिए 2 लाख, और उन्होंने फ्री दे दिया। फिर वो मित्र लेके आए, लक्षपाक तेल उसके पास था, उन्होंने उसके ऊपर लक्षपाक तेल लगाया, गोशीर्ष चंदन लगाया, और जो कीड़े थे वो अंदर से निकल करके बाहर आए, और रत्न कंबल से उसको ढक दिया। ढक करके जो कीड़े बाहर आए उसको निर्दोष जगह पे रख दिया या कोई मृत कलेवर में डाल दिया।
एक बार 2 बार ऐसे किया तो धीरे धीरे वो मुनि ठीक हो गए। तो कुछ काल के बाद 6 मित्रों को वैराग्य उत्पन्न हो गया। 6 मित्र थे, वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए संयम की साधना करने लगे। अंतिम समय में अनशन करके समाधि पूर्वक देह त्यागा। अच्युत देवलोक में इंद्र के समान देव बने। तो जीवनानंद का वैद्य 11वें भाव में वज्रनाभ चक्रवर्ती, जीवनानंद के 4 मित्र रानी धारणी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। वज्रनाम के छोटे भाई बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ 4 मित्र थे। बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ। केशव का जीव सुयश के नाम से दूसरे राजा का पुत्र। 6 राजपुत्र साथ रहते हुए पूर्व जन्म के स्नेहवश में उन्होंने अगाध प्रेम था, मित्रता थी। वज्रनाम मुनि ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। बाहु मुनि को वृद्ध रोगी मुनि की सेवा साधुओं की उसको वृद्ध साधु साधियों की सेवा करने का आनंद आता था। और वही चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि के स्वामी होने के कारण पुण्य कर्म का बंद किया। सुबाहु मुनि के तंत्र सेवा भावी थे, वो भी वृद्ध ग्लान मुनि की सेवा करते थे और उन्होंने अपने शरीर की प्रभा किए बिना निरंतर साधु सेवा में निमग्न रहते थे। असमर्थ मुनियों की सेवा करते थे। सुबाहु मुनि ने विशुद्ध व निष्प्रिय सेवावृत्ति के फल चक्रवर्ती से भी अधिक बलवान होने के कारण पुण्यमय प्रकृति का उपार्जन। पीठ और महापीठ मुनि निरंतर सतत ध्यान स्वाध्याय में तल्लीन रहते थे, किंतु गुरु के मुख से बाहु मुनि सुबाहु मुनि की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या करते थे और प्रकट रूप में विश्वास अंतरंग से अविश्वास रखा। इस कपट के कारण वो दोनों ब्रह्मी सुंदरी के रूप में जन्म लिया। बाहु मुनि का जीव भरत चक्रवर्ती के रूप में और सुबाहु का जीव बाहुबली के साथ ग्रहण किया। सारथी सुयश मुनि का जीव भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष 1 माह 10 दिन की तपस्या में इक्षुरस का जो उन्होंने आहार दिया था, श्रेयांश के रूप में जन्म लिया। ऐसे आप देखते हैं कि 6 मित्र कैसे इकट्ठे थे, कैसे जीवनानंद एक वैद्य ने एक कुष्ठ मुनि की सेवा की और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद करके और 6 मित्र पीठ महापीठ सुबाहु वज्रबाहु धीरे धीरे वो आगे आकर के मिलते हैं और वो भी मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो कहने का अर्थ सेवा धर्म परम गहना, योगी जन भी जान नहीं सकते। बड़े बड़े प्रवचन कर लेना, शास्त्र का ज्ञाता हो जाना, किसी को शास्त्रार्थ में हरा देना, तपस्या कर लेना ठीक है, परंतु ग्लान रोगी की सेवा करना, उससे कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। उससे कई बार बहुत अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, अपने व्यक्तित्व को नष्ट करना पड़ता है, फिर जा कर के कहीं सेवा की भावना होती है। आपको पता है कि संघ टूट गया था, आप सब जानते ही हो कि समस्री के दिन, अगला समस्री का दिन हम लोगों को क्षमापना करते हैं, पत्र लिखते हैं, उसका क्या फ़ायदा? जिससे हमारा मन मुटाव है उससे क्षमा याचना करना चाहिए। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा अच्छा पत्र बनाओ, सबसे क्षमा याचना करते हैं। तो समस्री का दिन प्रवचन चालू था, 12 बजे का समय, हमने पत्र लिखा। पत्र कोई बहुत लंबी चौड़ी भाषा नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, केवल इतना ही लिखा था कि जो कुछ भी हुआ उदय कर्म से हुआ। अब मैं कहूँ तुमने किया, तुम कहते मैंने किया, उदय कर्म ऐसा था, जो कुछ हुआ उदय कर्म से हुआ। मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो। क्या बोला मैंने? मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो। नीचे साइन कर दी। सब इकट्ठे हो गए, सब आना चाहते थे, सब इंतज़ार करते थे, पहल कौन करे। हमने पहल कर दी। क्या घट गया हमारा, क्या घट गया? 1300 साधु साधियों का संघ एक हो गया। और एग्जाम्पल है कि 200 100 साधु बैठे हैं
उनके 2 टुकड़े 3 टुकड़े हो जाते हैं, वो एक नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक क्षमा मैत्री का भाव। क्षमा मैत्री एक बहुत उपलब्धि होती है। भगवान महावीर की मैत्री रंग लाती है। तो देखा हमने कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो। अब हमने कौन सा इसमें बहुत बड़ा कर दिया, और धीरे धीरे संग एक हो गया, सब इकट्ठे हुए। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो ओवज्जायानंग नमो लोय सब साहुनंग धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संते जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।